पहले जब हमारे ना सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, समझ रहे हो? सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लेक्स होने का मतलब जैसे यहाँ CH2 है, तो अब आप बताओ इसमें हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, साइक्लोहेक्सेन। अब ऑब्वियसली कार्बन चेन्स तो यही बड़ी है, तो कार्बन चेन तो यही बड़ी है, तो ये कार्बन चेन बड़ी है और ये कार्बन चेन भी बड़ी है। सो द आइडिया हेयर इज व्हाट कि भाई अगर ये कार्बन चेन बड़ी है, ठीक है, सही बात है, करेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा छोटा वाला ग्रुप है ना, जिस पे सारे बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसी को मेन चेन मान लेते हैं। ये हमारे रूल से हट के बिल्कुल है कि भाई जो हमारा ग्रुप छोटा है हम इसी को अपना क्या मान लेते हैं, मेन चेन। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को जो साइड में जो दिख रहे हैं वो मेन चेन होने चाहिए थे आइडियली, पर एक अगर मैं इसको मेन चेन मान लूँ तो इसको छोड़ देंगे, इसको मेन चेन मान लूँ तो इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को मेन चेन मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, साइड चेन, और इसको भी क्या मान लेते हैं, साइड चेन। सही है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, दिस इज साइड चेन, दिस इज गोना बी नथिंग बट व्हाट, मेन चेन। तो अब हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्साइल। कितने साइक्लोहेक्साइल है, 2, तो डाई साइक्लोहेक्साइल किस कार्बन पे, 1 कार्बन पे, तो 1,1 डाई साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अगर सोच के देखो, अगर ये साइड चेन्स ना होते तो एक कार्बन का ये CH4 होता, 2 H हटा के हमने इसकी जगह पे 2 ग्रुप्स लगा दिए, तो इसका नाम हो जाता है डाई साइक्लोहेक्साइल मीथेन। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस गोइंग टू बी 1,1, हाँ, एक कार्बन। जैसे फॉर एक स्ट्रक्चर ये हुआ, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो गया, जैसे ये CH है तो ये आ गया मीथेन। कैसे मीथेन क्यों नहीं? मीथेन, ईन तो हो ही नहीं सकता, ईन के लिए डबल बॉन्ड चाहिए। तो अब ये देखो, अब मैंने क्या करा, 3 साइक्लोहेक्सेन बना दिए। तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम इसको मेन चेन मानते हो तो हमें यहाँ पे ट्राई आ जाएगा। तो अब देखो, क्योंकि इसको मेन चेन मानते हो तो बाकी 2 जो है वो कहेंगे जी हम भी तो उतने ही साइज के, इसको मेन चेन मानते हो तो बाकी 2 को बुरा मन लग जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 1,1,1 ट्राईसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। Are you understanding? So this is going to be 1,1,1 ट्राईसाइक्लोहेक्साइल मीथेन। ठीक बात है। ऐसा कब होगा, जब हमारे पास जो मेन चेन है वो बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में जितना भी पढ़ा है अभी देखते हैं उसका कंसेप्ट। अब आप उसमें 2-4 स्ट्रक्चर्स लिखो जिनकी नेमिंग आप लोग खुद करोगे। हाँ, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी नॉमेनक्लेचर आप खुद करोगे। या ठीक बात है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की नॉमेनक्लेचर आपने खुद करनी है। लेकिन एक होमवर्क के तौर पे ये 2 क्वेश्चंस हैं, दिस इज द होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ, ये है, ये है, ठीक है। अब इसमें देखो साइड चेन क्या है, साइड चेन में हमारे डबल बॉन्ड है और मेन चेन जो है 6 कार्बन की है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है चाहे कितने भी कार्बन कम है, समझो, डबल बॉन्ड को नंबरिंग करनी है, वो प्रेफरेंस देनी है चाहे कितने भी कार्बन कम है। तो यहाँ पे कितने, 1, 2 और 3, तो नाम क्या बन जाएगा इसका, प्रोपीन। और प्रॉप कितने पे, इन हमारे पास आएगा 1 पे, तो दिस इज गोइंग टू बी प्रॉप 1 इन, प्रॉप 1 इन। और 1 पे हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन, दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्साइल। तो 1 पे ही लग रहा है, 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोपीन। इस पार्ट में तो ये 1 किस पे लग रहा है, 1 पे हमारी मेन चेन प्रॉप की है, प्रॉप की में 1 पे हमारा साइक्लोहेक्साइल लग रहा है। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और बनाती हूँ, मान लो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसा। अब बताओ डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, 1, 2 और 3। सो डबल बॉन्ड इज कमिंग एट नंबर 1, 2, 3।
इफ डबल बॉन्ड इज कमिंग एट नंबर 1 2 3, तो मेन चेन, क्योंकि जहां डबल बॉन्ड आ रहा है वही मेरी मेन चेन है, तो यहाँ कितने कार्बन आ रहे हैं मुझे बताओ? 3. So the point is the word root, the main chain becomes prop. मेन चेन ये नहीं होगी? मेन चेन 3 कार्बन वाली होगी। नहीं, डबल बॉन्ड जहाँ आ गया, डबल बॉन्ड गेट्स द प्रेफरेंस ओवर एनी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन आता है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, ये सब। तो ये मेरे पास क्या बन गया बताओ? ये बन गया मेरा प्रोपीन। प्रॉप की नंबरिंग 1 पे करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट पॉसिबल नंबर, सो इट इज गोइंग टू बी प्रॉप 1 इन। और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, देखो 1 डैश, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग बताओ, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। 4 डैश क्लोरो। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा 1 पे कनेक्टेड है कौन सा ग्रुप? मेन चेन का 1 पे कनेक्टेड है ना, तो मेन चेन के 1 पे कनेक्टेड है, 4 क्लोरो। मेन चेन के 1 पे कनेक्टेड है ये वाला ग्रुप, जो रेड सर्कल में है वो मेरा साइड चेन है। अब इसका पहले इंडिपेंडेंट नाम लिखो, तो क्या लिखोगे? 4 डैश क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, पर 4 डैश क्लोरो साइक्लोहेक्सेन खुद में साइड चेन है, तो एन हटा देंगे, एन हटा देंगे पूरा, और साइक्लोहेक्साइल प्रॉप 1 इन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्साइल प्रॉप 1 इन। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर और नो? ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 1 4 डैश क्लोरो साइक्लोहेक्साइल प्रॉप 1 इन। गॉट द पॉइंट? अब नेक्स्ट देखो अपने पास, ठीक है। अब लिखो फंक्शनल